हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके बीच आ गए हैं जो आपका क्लास 12 का बायोलॉजी का पेपर है। फर्स्ट टर्मिनल, सेकंड टर्मिनल और थर्ड टर्मिनल का क्वेश्चन डिस्कस करना। इससे क्या फ़ायदा है कि आपका जो बोर्ड में एग्ज़ाम होगा, फाइनली जो आप एग्ज़ाम देंगे, तो तीनों टर्मिनल का क्वेश्चन से ये लोग एवरेज करके कुछ सेलेक्टेड सवाल को डायरेक्ट सेम टू सेम कॉपी कर देते हैं। जैसे कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको यहाँ पर सॉल्व करने के बाद बोर्ड में सेम टू सेम मिलेगा, उसके बाद बहुत सारे सब्जेक्टिव सवाल में मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि आप इसको ध्यान से देखें और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो सारा क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस करने का मतलब ये नहीं कि हम आए और टिक लगा के चले गए। तो जैसे कि इसका आंसर ए क्यों नहीं है, बी क्यों हुआ, सी होता तो क्या होता। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। प्लीज़ आप ध्यान से देखिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और बहुत सारे सवाल जो एनसीईआरटी का मोस्ट वीवीआई सवाल है, यहाँ से वो कॉपी करेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जैसे कि आपको पता ही है टोटल क्वेश्चन जो है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सब हम लोग देखेंगे। और ये पेपर आपका कब हुआ था बाबू? जून में हुआ था फर्स्ट टर्मिनल का। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो उसका सेकंड टर्मिनल का देखेंगे, उसका थर्ड टर्मिनल का देखेंगे। ठीक है बाबू। तो पहला सवाल जो है यहाँ पर हम लोग देखते हैं। हिंदी मीडियम वाला सब भी देखोगे और इंग्लिश मीडियम वाला सब देखोगे, देखना ज़रूरी है, आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, आइए पहला सवाल है। हिंदी वाला सब यहाँ देखो, इंग्लिश वाला सब यहाँ देखो। विच पार्ट ऑफ द फ्लावर डेवलप इनटू फ्रूट? फ्लावर का कौन सा पार्ट फ्रूट में कन्वर्ट होता है? तो आपको पता है अंडा से, या फिर क्या बोल सकते हो, ओवरी। ओवरी फ्रूट बनाएगा। और जो अच्छा फिर पूछेगा कि ओव्यूल क्या बनाता है, तो ओव्यूल बनाता है सीड। बीजांड से क्या बनता है बाबू? बीज बनता है। तो हमको सवाल पूछा है फल का विकास होता है अंडाशय से। ठीक है, दूसरा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो कहता है निषेचन के बाद बीजांड किस में विकसित होता है? सही सवाल है, इंग्लिश में देखिए। व्हाट डज द ओव्यूल डेवलप इनटू आफ्टर फर्टिलाइजेशन? सेम सवाल फिर से रिपीट कर दिया कि फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो ओव्यूल हो जाता है सीड में कन्वर्ट। आपको इतना आता होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में आ जाते हैं। ठीक है बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देख लेंगे क्या पूछा गया है। आइए, त्रिसंलयन के पश्चात कोशिका क्या बनती है? मतलब कि व्हाट डज सेंट्रल सेल बिकम आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन? तो आपको पता है जायगोट तो बनेगा नहीं, जायगोट तो क्या होगा? n+n है ना, इसमें सिंगेमी होता है। तो जायगोट से क्या बनता है? एम्ब्रायो। लेकिन आपका सेंट्रल सेल क्या बनता है? तो प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल बनेगा। कैसे? n+n+n, तो कितना n है बाबू? 3n। तो ट्राइप्लॉइड होता है और यही PEN आगे जाके क्या बनाएगा? इंडोस्पर्म बनेगा। याद रहेगा बाबू, बढ़िया क्वेश्चन है, ये वाला टिक कर लेना। ठीक है, आइए, व्हाट इज़ द पॉलिनेशन बिटवीन? ठीक है, ये सवाल देखिए, ये बढ़िया है, आपको आता है, लेकिन फिर भी देखना है बाबू ध्यान से। डिस्कस करने से आपको फ़ायदा होगा। देखिए कहता है व्हाट इज़ द पॉलिनेशन बिटवीन डिफरेंट प्लांट? प्लांट क्या अलग बट सेम स्पेसिस। तो आपको बताए थे ये अलग प्लांट है, ये अलग प्लांट है, ये अलग प्लांट है। जब अलग अलग प्लांट के बीच क्रॉस किया जाए सेम स्पेसिस, तो इसको बोलते हैं जेनोगेमी। याद आया है? The transfer of pollen grain from anther to stigma of different plant of the same species is called the genogamy or the cross pollination। क्या बोले थे? क्रॉस पोलिनेशन। याद आ गया? पर निषेचन, एक ही प्रजाति के विभिन्न पौधों में परागकण का ट्रांसफर। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन, दिस इज एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, बढ़िया सवाल है। यूजुअली 5 नंबर क्वेश्चन, यूजुअली द एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म। बहुत खूबसूरत सवाल है, हर साल पूछा। देखो गलत क्या करोगे, इंडोस्पर्म के बारे में पूछा, एंजियोस्पर्म में तो होता है क्या? 3n। आपको पता है n+n+n, तो 3n में से क्या है? एक मेल है और 2 क्या है बाबू? फीमेल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियर। लेकिन यहीं पर आपको घुमा सकता था, जिम्नोस्पर्म में अगर पूछता एंडोस्पर्म के बारे में, तो आप क्या लिखते हैं? n, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में जो आपका एंडोस्पर्म बनता है फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है। ठीक है, इसलिए वहाँ पर हैप्लॉइड ही रह जाता है, जबकि यहाँ पर एंजियोस्पर्म में क्या हो जाएगा? ट्राइप्लॉइड। पिछले साल का रिपीटेड क्वेश्चन है, इस साल भी पूछ सकता है, हर साल पूछता है ये। तो इस बार एंजियोस्पर्म पूछा है तो हो सकता है जिम्नोस्पर्म, तो आपको अलर्ट रहना है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। विच लेयर प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन? कितना खूबसूरत सवाल है, हम बहुत बार पढ़ाए हैं। पोलन ग्रेन को भोजन कौन देता है? तो आपको पता है टपेटम देता है। क्या देता है? टपेटम। आपको पता है टपेटम का पोलैरिटी क्या होता है? मल्टी एन पॉलीपोलाइट होता है, इनोमाइटोसिस होता है। और ये आपका क्या है कि सबसे अंदर का लेयर है, किसका? एंथर का।
या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम का, याद रहेगा, बार बार पूछा गया सवाल है। 7 नंबर में आता है साइनर्जिड हेल्प इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। आपको पता है सहायक कोशिका क्या काम करता है? पोलिनेशन नहीं, पोलेन ट्यूब गाइडेंस बिल्कुल सही, डेवलपमेंट ऑफ सीड नहीं, इम्ब्रायो डेवलपमेंट नहीं। तो क्या कराएगा? पोलेन ट्यूब को आपका अंदर जाने में, मतलब कि इम्ब्रायो सेक के अंदर जाने में हेल्प करता है, ओवरी एग के पास जाने में। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 8वां नंबर, चलिए आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइप्लॉइड। डाइप्लॉइड का मतलब क्या है बाबू? 2n कौन है? इंडोस्पर्म का पोलैरिटी बताओ, 3n, ये तो होगा ही नहीं। जाइगोट का क्या होगा? 2n। जाइगोट कैसे बनाता है? स्पर्म प्लस एग, तो n प्लस एन 2n। एग क्या होगा? n। एंटीपोडल क्या होगा? n। तो कितना खूबसूरत है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज से ये सवाल पूछा है। ठीक है बच्चे लोग, तो आप लोग हिंदी मीडियम वाला भी ध्यान दें। इसमें से द्विगुणित कौन है? भ्रूणकोश। भ्रूणकोश तो होगा ही नहीं, है ना, पोष, है ना। आइए अब 9 नंबर देखते हैं, आइए ध्यान से देखिए। भ्रूण का विकास निम्नलिखित में किस में होता है? मतलब इम्ब्रायो डेवलप इनटू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो इम्ब्रायो डेवलप होकर क्या बना देगा? एग तो बनेगा नहीं, ठीक है। इम्ब्रायो किससे बनता है? तो जायगोट से बनता है, सिंपल सी बात है ना। तो जायगोट से होता है। भ्रूण का विकास किससे होता है जी? बताओ, युग्मनज से होता है। ठीक है, बढ़िया सवाल है। आओ अब हम लोग देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। द पोलन ग्रेन ऑफ मोस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैव हाउ मेनी, क्या कहता है, हाउ मेनी सेल्स एट द टाइम ऑफ पोलिनेशन। तो आपको पता है जो पोलन ग्रेन सेल होता है 2 सेल स्टेज में होता है और 3 सेल स्टेज में। 2 सेल स्टेज में कितना है? 60% प्लांट में, और 3 सेल में कितना है? 40% प्लांट में। तो आपको कहता है कि मोस्ट ज़्यादातर प्लांट, तो ज़्यादातर प्लांट में कितना? 60% प्लांट कितना सेल स्टेज में? 2 सेल स्टेज में, याद रहेगा। बहुत यूनिक सवाल है, 2 सेल स्टेज। एक क्या था आपका? वेजिटेटिव सेल, और दूसरा क्या था बाबू? जेनरेटिव सेल। तो जेनरेटिव सेल एक और वेजिटेटिव सेल एक। तो 2 सेल स्टेज कितना परसेंट प्लांट में? आपको बताओ कितना परसेंटेज प्लांट में होता है? 60% प्लांट में। यूनिक सवाल है, ठीक है, अच्छे से देखो। फिर हम लोग 11 नंबर पे देखेंगे, जंतुओं द्वारा परागण को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द पोलिनेशन बाय एनिमल्स। तो एनिमल्स के द्वारा जो होता है जूफिली बोलते हैं। एनिमोफिली किसको बोले थे? हवा के द्वारा, विंड के द्वारा। हाइड्रोफिली किसको बोले थे? वाटर के द्वारा। और इंटोमोफिली क्या बोलते हैं? इंसेक्ट के द्वारा स्पेशली। ठीक है, तो कन्फ्यूज में नहीं रहना है, कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। आइए व्हाट इज एपोमेक्सिस। तो बताए थे इट इज़ ए स्पेशल केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, ऑफ द सीड फॉर्मेशन। तो असंगजनन क्या होता है? अलिंगिक बीज निर्माण का एक तरीका है, ठीक है। फिर देखेंगे हम लोग 13वां नंबर, ए टाइपिकल इम्ब्रायो सैक मोस्ट वीवीआई फ्रॉम माई साइड। आपको पता है इम्ब्रायो सैक को और दूसरा नाम क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट। और ये सवाल कहाँ से दिया बाबू? प्लांट रिप्रोडक्शन से। कहाँ से दिया? प्लांट रिप्रोडक्शन से। तो कितना होता है? 7 सेल 8 न्यूक्लियस। तो याद रखना, यहाँ पर गलती करेगा, ठीक है। पररूपी भ्रूण कोश में होता है 8 केंद्रक, और 7 कोशिका कितना होता है? 7। तो 7 सेल 8 न्यूक्लियस। तो आप 7 न्यूक्लियस नहीं लगा देना है, अलर्ट रहना है। 7 सेल 8 न्यूक्लियस, ठीक है। निम्नलिखित किसमें? 14 नंबर, पेरिस्पर्म प्रजनन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित किसमें परिक्वेश्चन उपस्थित होता है? ये सवाल है आपका एनसीईआरटी बुक से, ठीक है। प्लांट रिप्रोडक्शन का लास्ट पेज से हर साल ये सवाल आता है। ब्लैक पेपर जो होता है, काली मिर्च का कुछ पार्ट्स रह जाता है जो आपका बना देता है क्या? वो पेरिस्पर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? पेरिस्पर्म, याद रखना। ये सवाल हर जगह पूछा गया है। आइए, आपको पता है एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल तो आपको पता ही है, क्या है? एप्पल। क्या था? 3 एग्जाम्पल था, सैक SAC, स्ट्रॉबेरी, एप्पल और कैसियो। क्या कहलाता है? फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट का डेफिनेशन क्या था? इट इज़ फॉर्मेड फ्रॉम अदर देन ओवेरी, ठीक है, इन विच फॉल्स फ्रूट आर सीडलेस इन नेचर, याद रहेगा। जबकि हम लोग पार्थेनोकार्पिक बोले थे, क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो डेवलप फ्रॉम द ओवरी बट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ओवरूल रिमेन एज सेम, तो इसमें फिर लेट न होता है। बाकी पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का क्या था जी? पबजी, पाइनएप्पल, बनाना, ग्रास। पाइनएप्पल, बनाना और क्या था? ग्रेप्स। ये क्या होता है? पार्थेनोकार्पिक। जबकि आपका फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल क्या था? एप्पल, याद रहेगा। और हम लोग देखेंगे 16 नंबर का क्वेश्चन। 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनमें जो द फॉलोइंग प्राकृतिक भूमिका पाई जाती है, ठीक है। कहता है कि जो द फॉलोइंग प्लांट शोज नेचुरल पॉलीइम्ब्रायनी। तो आपको बताइए, हम बताएं नेचुरल पॉलीइम्ब्रायनी किस में होता है? मैंगो में, एनसीईआरटी में दिया हुआ है मैंगो में, और एनसीईआरटी में और एक एग्जाम्पल दिया हुआ है बहुकोशी के बहुभ्रूण कोश किस में? और साइट्रस में जी, साइट्रस में लिखा हुआ है ऑरेंज में और लेमन में,
ठीक है। इसमें पॉली इमरानी पाया था, एनसीईआरटी का प्लांट रिप्रोडक्शन का लास्ट चैप्टर का लास्ट लाइन देखना, ठीक है। पॉली इमरानी का उदाहरण में दिया हुआ होगा, ठीक है। आइए फिर देखेंगे, विच ऑल इन पोलन ग्रेन फॉर्म टू मेल गैमेट, ठीक है, टू मेल गैमेट। तो किससे, इन विच परागण में किस कोशिका में दोनों युग्मक बनते हैं, वेजिटेटिव सेल, जेनेटिव सेल, जेनेटिव सेल, जेनेटिव सेल डिवाइड करेगा, वेजिटेटिव सेल तो सेम रहेगा, है ना, जनन कोशिका में बनते हैं ना, याद रहेगा इसका। 18 नंबर दिए, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एस्पर्म फॉर्मेशन, सिंपल सी बात है, एस्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, याद रहेगा। आपको पता है शुक्राणु में निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहता है, शुक्राणुजनन, शुक्रजनन, है ना। ये 19 नंबर थे, व्हाट डज द फर्टिलाइजेशन नॉर्मली अकर इन ह्यूमन, इंसान के अंदर नॉर्मली फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब में, अंडवाहिनी में, किस हार्मोन में अक्सर प्रोसेस होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 20 नंबर का क्वेश्चन जो है बहुत ध्यान से देखिए आप लोग, 20 नंबर का, ठीक है। विच हार्मोन ट्रिगर्स ओवुलेशन, LH मोस्ट VVI, इसी हार्मोन के पिक लेवल के आने की वजह से फीमेल के अंदर ओवुलेशन होता है, कौन सा दिन में रे बाबू, 14वां दिन में। कौन ग्रेप फटता है, ग्राफियन फॉलिकल्स, ग्राफियन फॉलिकल्स फटने के बाद किस में कन्वर्ट होता है, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम से क्या निकलेगा, बहुत सारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, फिर कॉर्पस ल्यूटियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, कॉर्पस एल्बिकस में। कॉर्पस ल्यूटियम का दूसरा नाम क्या है, येलो बॉडी, कॉर्पस एल्बिकस का दूसरा नाम क्या, व्हाइट बॉडी, याद रहेगा बाबू। अब तक तो पूरा का पूरा बायोलॉजी याद करा दिए हम, ठीक है। आइए देखो फिर से सेम सवाल यहीं आ गया, कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट कौन सा हार्मोन बताओ, प्रोजेस्टेरोन, बहुत सारा। आइए कॉर्पस ल्यूटियम स्रावित करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। आओ 22 नंबर फिर हम लोग देखेंगे बाबू, 22 नंबर देखिए तो, 22 नंबर क्या दिया, मानव में टेस्टोस्टेरोन किस कोशिका द्वारा स्रावित होता है, बाप रे बहुत सिंपल, विच सेल सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन इन ह्यूमन, लेडिक सेल, इंटरस्टेशियल लेडिक सेल, ठीक है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के इंटरस्टेशियल सेल में पाया जाएगा, ठीक है, इंटरस्टेशियल स्पेस में, याद रहेगा, ठीक है। और याद रखना सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स पढ़ के जाओगे अच्छे से, ठीक है बच्चे लोग। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बहुत सारा सवाल बनता है, सेल सबका नाम, इंटरस्टेशियल सेल, लेडिक सेल, सेटोली सेल, सस्टेंटाकुलर सेल। आओ 23 नंबर, बाय विच इज़ द एक्रोजोम स्पर्म एबंडेंट, तो स्पर्म का जो एक्रोजोम होता है ये वाला पार्ट, इसको क्या बोले थे, एक्रोजोम, इसमें भरा होता है क्या, एंजाइम्स, बहुत सारा एंजाइम, CPE, ZL, HL, तो क्या बोलोगे, एंजाइम्स भरा हुआ रहता है, ठीक है। ये वही पूछना चाह रहा है तुमसे, क्या पूछना चाहता है, ये पूछना चाहता है। अब हम लोग देखेंगे 24 नंबर, व्हाट इज एस्पर्मियोजेनेसिस, मियो है, एक बताए थे एस्पर्मेटोजेनेसिस, और एक बार बताया एस्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, एक बार मियोजेनेसिस। एस्पर्मियोजेनेसिस क्या मतलब, डेवलपमेंट ऑफ एस्पर्माटिड इनटू एस्पर्मेटोजोआ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 24 का हो जाएगा आपका आंसर क्या बाबू, 24 का डी, ठीक है। ये अच्छे से देखना, एस्पर्मियोजेनेसिस, एस्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, एस्पर्मियोजेनेसिस, याद रहेगा, ठीक है। 25 का, विच लेयर ऑफ द यूट्रस अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन के दौरान यूट्रस का कौन सा चेंज होता है, तो इंडोमेट्रियम होता है, बहुत यूनिक सवाल है ना। मासिक धर्म के दौरान गर्भाशय किस परत में चक्रीय परिवर्तन होता है, तो एंडोमेट्रियम। आप लोग हिंदी मीडियम वाला भी ध्यान से देखिए, ठीक है, याद रहेगा, बढ़िया से याद रखना बाबू थोड़ा सा। आइए ये हो गया आपका, ठीक है। 26 नंबर का सवाल क्या कहता है, menstrual cycle cease around 50 years of age is termed as menarche या मेनोपाउज, तो मेनोपाउज बोलते हैं, स्टार्ट होने को क्या बोलते हैं, मेनार्की कितना साल में होता है, 13 साल में, जिसको रजोधर्म बोलते हैं। मेनोपाउज को क्या बोलते हैं, वो 50 साल में होता है, ठीक है। अब आइए यहाँ पर थोड़ा कॉन्सेप्चुअल सवाल है, 27 नंबर, तुम लोग गलत नहीं करोगे, हिंदी मीडियम भी इंग्लिश मीडियम भी। हाउ मेनी क्रोमोजोम आर प्रेजेंट इन एस्पर्म, एस्पर्म में कितना क्रोमोजोम होता है, तो आपको पता है एस्पर्म जो होता है क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, एन होता है, तो हमारा एन का क्रोमोजोम संख्या कितना होता है, 23, तो क्या करोगे 23, ठीक है। व्हाट इज द प्लेसेंटा मेड ऑफ, किससे बनता है अपना, कोरियन और इंडोमेट्रियम से, साइड सी बात है। जो फीमेल का यूट्रस का एंडोमेट्रियम का उसके लेयर के साथ आपका बेबी का कोरियन मिलता है और अपरा या फिर प्लेसेंटा का निर्माण करता है। 29 नंबर, विच हार्मोन इज टेस्टेड फॉर कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं करते थे SCG से, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, गर्भावस्था की पुष्टि के लिए किस हार्मोन को जांचा जाता है, तो HCG ज़्यादा ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द स्पर्म प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द मोटिलिटी, आपको पता है स्पर्म का कौन सा पार्ट मोटिलिटी एनर्जी प्रोवाइड करता है, कौन सा, मिडल पार्ट, मिडल पार्ट में क्या होता है, हैं 8 से 10 स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया, भूल गए क्या बच्चे लोग, स्पर्म का फोटो इस बार इम्पोर्टेंट है,
जो मिडल 4 पार्ट था, हेड, नेक, मिडल पीस और टेल, तो यहाँ पर स्पायरली अरेंज कितना जी 6 से 8 या 6 से 10 स्पायरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा। आइए 31 नंबर कहता है हाउ मेनी ओवा आर फॉर्मेट फ्रॉम प्राइमरी ओसाइट ड्यूरिंग ओजेनेसिस। सिर्फ एक, आपको पता है पहली बार मियोसिस 1 करेगा तो एक क्या बनेगा आपका, एक सेकेंडरी ओसाइट्स और क्या बनेगा फर्स्ट पोलर बॉडी। तो फर्स्ट पोलर बॉडी तो खत्म वहीं पे, सेकेंडरी आपका ओसाइट्स में फिर से मियोसिस 2 होगा तो क्या करेगा सेकेंड पोलर बॉडी और आपका क्या बनेगा फाइनली एग या ओवा बनेगा। तो एक ही बनेगा, याद रहेगा। अंडा जनन के दौरान एक पार्थिव कितने अणु बनते हैं, एक ही बनते हैं, ठीक है। आइए 32 नंबर, आफ्टर हाउ मेनी मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एम्ब्रॉयड हार्ट इज फॉर्मेड। पहला ही मंथ में, पहला प्रेगनेंसी के पहला ही मंथ में बेबी का हार्ट बन जाता है, ठीक है। द एम्ब्रॉय इज इम्प्लांटेड विच स्टेज इन यूट्रस, जो गर्भाशय भ्रूण में अवस्था में किस आरोपित होता है, तो आपका ब्लास्टोसिस्ट में, ब्लास्ट स्टेज में बताए थे। मोरूला कितना सेल का था, 16 सेल का, कैसा था मलबरी शेप सोलिड स्टेज, और ब्लास्टोला कितना सेल का था 32 सेल का। यही जाके इम्प्लांटेशन नहीं करेगा, इसी के अंदर नहीं बनेगा आपका ब्लास्टोसील बनेगा, भूल गए क्या। आइए अब हम लोग अगला सवाल देखेंगे बाबू अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सीक्रेटेड नॉट बाय, देखो नोट लिखा है, आपको हर हाल में ये सवाल ध्यान देना है कि यस या नॉट, करेक्ट या इनकरेक्ट पूछा जाता है, आप लोग कुछ भी गलती में कर देते हैं। तो नॉट सीक्रेट बाय प्लेसेंटा, इसमें से प्लेसेंटा कौन सा हार्मोन नहीं निकालता है, एससीजी तो निकालता है, प्रोजेस्टेरोन भी निकालता है, एस्ट्रोजन भी, एफएसएच नहीं निकालता है, तो आंसर हो जाएगा डी। क्यों, क्योंकि एफएसएच निकालता है कौन, जल्दी सोचो जल्दी सोचो जल्दी सोचो, कौन, प्यूटरी ग्लैंड। एफएसएच हार्मोन कौन निकालता है, पिट्यूटरी ग्लैंड निकालता है, याद रहेगा हर हाल में। ओके बाबू, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग करेंगे। आइए, द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑफ हाउ मेनी डेज, कितना दिन का चलता है, 28 से 29, 28 से 29, तो 28 दिन दिया तो ये ठीक है, ठीक है। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इजेक्शन ऑफ मिल्क, दूध से निष्कासन के लिए उत्तरदायी कौन सा हार्मोन होता है, आपको पता है ऑक्सीटोसिन, निकालने वाला ऑक्सीटोसिन, लेकिन बनाने वाला कौन है, प्रोलैक्टिन। तो यहाँ पर आपको निकालने वाले के बारे में पूछा है तो क्या बोलोगे ऑक्सीलेशन, लेकिन यहीं पर मिल्क फॉर्मेशन अगर लिखता तो आपका आंसर क्या होता, प्रोलैक्टिन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इजेक्शन निकाला है, ठीक है। और 37 नंबर, व्हेन वाज द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्टेड इन नेशन वाइड इन इंडिया, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, तो सन 1951 में, याद रहेगा आपको। आइए, ठीक है, वेरी गुड, आपको याद है तो अच्छा लगा। 38 नंबर देखिए, 38 नंबर क्वेश्चन, हिंदी वाला सब ध्यान से देखिए। 38 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्डोम क्या होगा, बैरियर मेथड में तो यही पढ़ाया आपको, कॉन्डोम ही होगा, निम्नलिखित किसका प्रयोग गर्भधारण में रोध विधि द्वारा कॉन्डोम होता है, ठीक है। 39, विच इज सर्जिकल मेथड ऑफ वेसेक्टोमी, क्या भाषा डिफरेंस है उसको काटें मेल के अंदर या फीमेल के अंदर, तो फीमेल के, मेल के अंदर, फीमेल के अंदर काटेंगे तो क्या लिखा हुआ है, ट्यूबेक्टोमी, तो यहाँ पर वेसेक्टोमी लिखा है तो मेल्स के अंदर होगा, ठीक है। नसबंदी यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, नसबंदी प्रक्रिया वासेक्टोमी किसके लिए होता है, पुरुषों के लिए। आइए 40 नंबर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसटीडी, कौन नहीं है, एड्स तो है, गोनोरिया भी है, सिफिलिस भी है, टीबी नहीं है, याद रहेगा। एनसीईआरटी का लाइन से आपको बताया एक्सेप्ट एड्स, हेपेटाइटिस बी एंड सिफिलिस, ऑल द अदर एसटीडी आर कंप्लीटली क्यूरेबल, तो टीबी आपका एसटीडी नहीं है, ठीक है। 41 देखेंगे, इस निम्नलिखित में से कौन गर्भनिरोधक की शल्य प्रक्रिया विधि द्वारा नहीं की है, या फिर हिंदी में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन फॉर वोमेन, औरत के लिए सर्जिकल मेथड कॉन्ट्रासेप्शन कहते हैं, तो ट्यूबेक्टमी, फिलिपिन ट्यूब को काट के जोड़ देते हैं, जबकि अगर पुरुष के लिए पूछेगा तो क्या बोलोगे, वेसेक्टोमी। अभी तो सवाल करें हम लोग जस्ट। 42 का देखेंगे, मौखिक, व्हाट इज द फाउंड इन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो हम लोग फीमेल को खिलाते हैं दवाई और गर्भाधारण से बचने के लिए, तो उस पिल्स में क्या होता है, तो कॉपर तो नहीं होता है, प्रोजेस्टोन होता है, लेकिन कम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टोन एस्ट्रोजन दोनों होता है, तो प्रोजेस्टोन भी होता है, कम्बिनेशन प्रोजेस्टोन दोनों होता है, तो आंसर हो जाएगा आइदर बी और सी, आंसर चले जाएगा डी, ठीक है। फॉर व्हाट इज अमाइनो सिंथेसिस यूज, मोस्ट विवेक सवाल, बहुत यूनिक सवाल है मेरे तरफ से। अमाइनो सिंथेसिस जो टेस्ट होता है किसके लिए करते हैं, डिटरमाइनिंग एज ऑफ द फिटस नहीं, ट्रीटिंग जेनेटिक डिजीज नहीं, डिटरमाइनिंग सेक्स एंड ट्रीटिंग जेनेटिक डिसऑर्डर, जो अमाइनो सिंथेसिस होता है बॉडी का इम्यूनिटी फ्लूइड्स, किसी बेबी का इम्यूनिटी फ्लूइड को इंजेक्शन के थ्रू बाहर निकालते हैं और उससे होने वाले जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगाते हैं। इससे और एक सवाल पूछा जाता है कि अमाइनो सिंथेसिस टेस्ट कब तक सेफ है, तो अप टू 3 मंथ्स, 3 महीना बराबर कितना, 12 सप्ताह, 12 सप्ताह और क्या फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ही सेफ है, तो इस बात को ध्यान रखना है। और हाँ, अमाइनो सिंथेसिस को मोस्ट विवियर रखें सब्जेक्टिव में, और उसी के साथ और एक सवाल है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, क्या, MTP, ठीक है,
आपको याद रहेगा MTP, जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉलंटरी टर्मिनेशन, मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी भी बोले थे। सब्जेक्टिव सवाल इंपॉर्टेंट है, सहेली इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा। आओ अगला सवाल करते हैं। विच आईओडी इज हार्मोन रिलीजिंग, VBI सवाल था मेरा, और देखो पूछ लिया है हार्मोन रिलीजिंग कौन था, LNG-20, लेवोनोजेस्ट्रोल, देखो नाम ही है हार्मोन का, लेवोनोजेस्ट्रोल 20 हार्मोन रिलीज करता है। कौन अंतर्गर्भाशय यंत्र हार्मोन रिलीज करता है, तो LNG-20। जबकि लिप्स लूप क्या है आपका, नॉन मेडिकेटेड है, याद रहेगा। और कॉपर टी वाला क्या है, कॉपर रिलीजिंग है। विच, अब देखिए अगला सवाल, हाउ मच टाइम शुड इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, तो 72 घंटे के अंदर लेते हैं, आपको पता है। आपातकालीन गर्मी तो गोलियां कितने घंटे में लेनी चाहिए, 72 घंटे के अंदर। निम्न में कौन प्रजननशील अभिक्रिया RCH का हिस्सा नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर, सेफ मदरहुड सही बात है, ये है। फीमेल फर्टिसाइड नहीं है। STD प्रिवेंशन सही बात है। फैमिली प्लानिंग, इसमें से मतलब इस प्रोग्राम के तहत हम लोग इस बात को बताते हैं, फिटोसाइड के बारे में हमको नहीं बताना होता है। 47 आइए, मेरा फेवरेट सवाल, हर साल पूछा जाता है। सहेली वाज डेवलप बाय विच इंस्टीट्यूट, तो आपको पता है CDRI लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, हर साल में पूछा जाता है। आइए ठीक है, सहेली की संस्था द्वारा विकसित की गई थी, तो आपको याद होना चाहिए CDRI लखनऊ। हिंदी मीडियम भी ध्यान से देखना प्लीज़। किस अंतर्गर्भाशय यंत्र में तांबा का हार्मोन दोनों होते हैं, विच IUD हैज़ बोथ कॉपर एंड हार्मोन, अब तक किसी में नहीं, कोई ऐसा डिवाइस नहीं बना जिसमें कॉपर और हार्मोन दोनों एक साथ बने, तो आंसर हो जाएगा नन। ठीक है, आइए। व्हाट इज़ द काउज ऑफ इनफर्टिलिटी, बांझपन का क्या कारण है, फिजिकल काउज सही बात है, कंजेनिटल काउज सही बात है, हार्मोनल काउज कुछ भी हो सकता है, तो ऑल ऑफ दिस हो सकता है इसका आंसर। ठीक है, किसी आदमी के अंदर अगर बांझपन आ गया, हिजड़ापन आ गया, या फिर नपुंसकता आ गया, तो कोई भी कारण हो सकता है, शारीरिक कारण हो सकता है, जनन कारण हो सकता है, हार्मोन कारण हो सकता है, इसमें से सभी कारण। 50 का देखेंगे हम लोग। 50 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो कि हाउ डज कॉपर एक्ट इन IUD। ठीक है, कॉपर IUD में कैसे काम करता है, स्पर्म को मार देता है, स्पर्म किलिंग कर देता है, स्पर्म की मोटिलिटी को खत्म कर देता है। तो क्या बाय सेपरेटिंग स्पर्म मोटिलिटी एंड द फर्टिलिटी कैपेसिटी ऑफ द, पहला आंसर सही है इसका। ठीक है, और व्हेन वाज MTP लीगलाइज इन इंडिया, ठीक है, भारत में चिकित्सक गर्भवती स्पर्म को कब कानूनी दी गई थी, सन 1971 ईस्वी में, याद रखना। ये NCERT का लाइन है, मेरा मोस्ट VBI किया हुआ सवाल, हर हाल में रिप्रोडक्टिव हेल्थ से बहुत सारा सवाल पूछा गया है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर जाकर रिवाइज करो अभी जस्ट। ठीक है, याद रहेगा। 52 हम लोग देखेंगे। हाँ, व्हाट इज़ द टेक्निक यूज टू हेल्प इनफर्टाइल कपल टू हैव ए बेबी, मतलब जिसको बच्चा नहीं होता है तो उसको बच्चा होने के लिए किस चीज़ का सहारा लेते हैं, तो आर्ट का असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर हम लोग का क्या आता है बाबू, टेस्ट ट्यूब बेबी आता है। क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, 53 हो गया। 54, हाँ 53 करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग काज इनफर्टिलिटी इन फीमेल, कहता है कि इनमें से महिलाओं के अंदर बांझपन का कारण क्या था, बोले ब्लॉकेज इन फैलोपियन ट्यूब सही बात है, लो स्पर्म काउंट गलत, ये तो मेल के अंदर है, इंपॉर्टेंस है मेल के अंदर, या फिर क्या लिखा है बाबू, नन ऑफ द, गलत आंसर इसका 53 का क्या हो जाएगा, ब्लॉकेज ऑफ फैलोपियन ट्यूब। 54 नंबर पे आइए, इन विच आर टेक्निक गैमेट्स आर, गैमेट लिखा है डायरेक्टली ट्रांसफर इन टू फैलोपियन ट्यूब, मतलब कि गैमेट को सीधे फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं, तो क्या गिफ्ट क्या हो जाएगा, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जिफ्ट नहीं, जिफ्ट में तो जायगोट को ट्रांसफर करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है गैमेट, युग्मक। ठीक है, याद रखना। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स, आपको पता है मेंडल को बोला जाता है। 56 नंबर पे आइए, मेंडल सिलेक्टेड कौन सा प्लान को लिया था बाबू, पी प्लान को लिया था। मेंडल का जेनेटिक्स हर बार में रिवाइज करके जाओगे, ठीक है, हर हाल में। अगला सवाल है एकल संकरण, मतलब इन मोनोहैबिट को तो फिनोटाइपिक रेशियो 3:1, आपको पता है जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1, तो आपको फिनोटाइप पूछा है। ठीक है, आओ, ये सब गलत नहीं करना है, बिल्कुल गलत नहीं करना है। ठीक है, 58 का नंबर देखिए, वेयर इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस फर्स्ट ऑब्जेक्ट, किस में आया था जी, स्नैपड्रैगन प्लान, स्नैपड्रैगन में आया था। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का आपको पता है, स्नैपड्रैगन, एंटी हिरनम, डॉग फ्लावर, एंटी हिरनम, है ना, 4 o'clock फ्लावर, मीरा पैलिस जलापा, ये सारा एग्जाम्पल किसका, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, और सबके अंदर रेशियो क्या होगा, 1:2:1। जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों हर हाल में याद करके जाना है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस का रेशियो सेम होता है। ठीक है, को डोमिनेंस का उदाहरण है ABO ब्लड ग्रुप या AB ब्लड ग्रुप, जबकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का उदाहरण होगा एंटी हिरनम, स्नैपड्रैगन, डॉग फ्लावर, 4 o'clock फ्लावर। ठीक है, याद रहेगा। व्हाट इज द फिनोटाइपिक रेशियो इन डायहाइब्रिड क्रॉस, फिनोटाइपिक पूछा है तो 9:3:3:1, जबकि जीनोटाइप क्या हो जाएगा बाबू डायहाइब्रिड क्रॉस का 1:121, 242, 121, याद रखना। वेयर आर जीन्स आर लोकेटेड, कहाँ पर होता है, क्रोमोजोम्स के अंदर। ठीक है, जीन कहाँ स्थित होता है, गुणसूत्र के अंदर। ठीक है, 61 नंबर का देखिए, 61 नंबर यहाँ पर है और यहाँ इंग्लिश मीडियम में है। व्हाट इज द
टेस्ट क्रॉस डन। तो हम लोग किसी चीज़ का जीनोटाइप को जानने के लिए टेस्ट क्रॉस करते हैं, ठीक है। 62 का देखिए, मेंडल वर्क विथ ए पी प्लांट बिकॉज इट हैज़ मेनी वेराइटीज, सही बात है। इट हैज़ शॉर्ट लाइफ, सही बात है। इट हैज़ सेल्फ पोलिनेटिक, सही बात है। ऑल द अबव, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल द अबव आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए 63 में देखेंगे, द कंडीशन वेयर बोथ एलिट्स एक्सप्रेस देमसेल्फ इक्वली, बराबर मतलब आर और आर अपने आप को बराबर दिखा रहा है, तो क्या बोलते हैं, इट इज़ अ कंडीशन इज द बोथ द एलिट्स आर इक्वली पोटेंट, दिस इज कॉल्ड द को डोमिनेंस। तो क्या बोलोगे जी, को डोमिनेंस का डेफिनेशन याद करके जाना बाबू, ठीक है। और उदाहरण इसका रेशियो क्या होगा, 1:2, 2:1, क्या जीनोटाइप के फिनोटाइप दोनों, जीनोटाइप प्लस फिनोटाइप दोनों रहेगा, याद रहेगा। द सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर द पेप्टाइड चेन इज कॉल्ड जीन, जीन को ही हम लोग प्रोटीन बनाते हैं ना। आइए 65 का देखिए, द फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ ए जीन इज कॉल्ड, किसी जीन को फिजिकली जब एक्सप्रेस हो जाता है तो क्या बोलते हैं, फिनोटाइप कहा जाता है। क्या कहता है, फिनोटाइप। देखो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ाए थे। इफ़ कैपिटल वाई इज़ येलो एंड स्मॉल वाई इज़ ग्रीन देन द व्हाट डज द कैपिटल वाई कैपिटल वाले, तो होमोजाइगस तो होगा ही, डोमिनेंट होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। कितना यूनिक यूनिक सवाल पूछा, देख रहे हो। एबीओ ब्लड ग्रुप, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। एबीओ ब्लड ग्रुप किसका उदाहरण है जी, कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलिज्म का, ठीक है। आपको बार बार बोलते हैं, मल्टीपल एलिज का उदाहरण एबीओ ब्लड ग्रुप और कोडोमिनेंस का दोनों का होता है, ठीक है। 68 नंबर आओ, मेंडल के नियम, कहाँ गया इसका इंग्लिश वर्जन, मेंडल के, अच्छा यहाँ पर रिपीट हो गया। 68 कहाँ पर, यहाँ पर है, और 68 यहाँ पर है। मेंडल्स लॉ आर नॉट अप्लीकेबल टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, मेंडल का लॉ कहाँ नियम ना लागू नहीं होता, लिंकेज में, सहलन जीन में मेंडल का नियम लागू नहीं होता है, ठीक है। 69 में देखिए क्या कहता है, लैक ऑफ व्हाट काउजेस फेनाइल कीटोन यूरिया, किसकी वजह से फेनाइल कीटोन यूरिया होता है, मोस्ट भी एनसीईआरटी क्वेश्चन। एंजाइम फेनाइल हाइड्रोक्सी, है ना, लेज के कमी की वजह से होता है फेनाइल कीटोन यूरिया, जिसमें क्या होता है जी, एलानिन अमाइनो एसिड टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, जिसके अंदर ब्रेन में आपका ये क्या हो जाएगा, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और आपके दिमाग में जाके जमा हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। लास्ट सवाल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। व्हाट काउज सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया आपको बताए थे, शिफ्टिंग हो जाता है कितना पोजीशन पर, छठा पोजीशन पर बीटा हेमोग्लोबिन चैन के 6 पोजीशन पर कौन किसको लात मारता है, तो भेलाइन लात मारता है। ध्यान से देखो, मान लो 6 पोजीशन पे ये जो ग्लूटामिक अमाइनिक एसिड होता है इसको लात मारता कौन जी, भेलाइन, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, शिफ्टिंग नहीं बोलते, फ्रेम शिफ्ट, दैट इज रिप्लेसमेंट। तो क्या कहता है, फ्रेम शिफ्ट नहीं, सब्सटीट्यूशन, कोई एक लात मार के दूसरे को हटा देगा तो क्या बोलते हैं, सब्सटीट्यूशन म्यूटेशन, ठीक है। इस प्रकार हम लोग फर्स्ट टर्मिनल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर लिया और आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, सोचो सोचो कितना ज़्यादा फायदा हो रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने से, आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया। अब इसका हम लोग जाते हैं सब्जेक्टिव डिस्कस करने, ठीक है। आइए जल्दी से कर लेते हैं सब्जेक्टिव। तो डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बनेगा, तो ये पूछेगा ही नहीं, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ टपेटम मोस्ट बीबीआई, आपको पता है टपेटम का क्या रोल है जी, आपको पता है, तो प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलेन ग्रेन, ठीक है। इट इज फाउंड इन द इनर मोस्ट वॉल ऑफ द एंथर, है ना, ये सवाल हो जाएगा। नेम ऑफ कंपोनेंट सेल ऑफ द इम्ब्रासेक, इम्ब्रासेक का सेल का नाम नहीं बता पाओगे तुम, एग सेल, साइनर्जेट सेल, एंटीपोडल सेल, पोलर सेल, है कि नहीं, सेंट्रल सेल, याद रहेगा कि नहीं रहेगा, अरे याद रहेगा कि नहीं रहेगा, तुम लोग सेब इम्ब्रासेक का फोटो नहीं बना पाओगे पूरा लेबलिंग के साथ। नीचे रहेगा माइक्रोपाइल की तरफ, ऊपर रहेगा चलाजा की तरफ, माइक्रोपाइल की तरफ 2 एग, बीच में एक अंडा रहेगा और सेंटर पे रहेगा सेंट्रल सेल, पोलर सेल, ऊपर में रहती है एंटीपोडल सेल। अजीब बात हो यार, तो उसे नाम बोलने बोल रहा है। व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वाइन पोलिनेटेड फ्लावर, जो फ्लावर में पोलिनेशन वहाँ के तो क्या होता है, कलरलेस, नेक्टरलेस, सेंटलेस, फ्लावर आर स्मॉल, और क्या होगा तुम्हारा, और क्या होगा, लाइट होगा, स्मॉल होगा, जो जल्दी से हो जाएगा। तो लिख लेना यार, व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, बताओ यार। इट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनियम थ्रू मेयोसिस कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। मेन स्टेज का लिख लो स्पर्मेटोजेनेसिस। डिवाइन मेंस्ट्रुअल साइकिल, नेम ऑफ इज 4 स्टेज मेंस्ट्रुअल साइकिल। इट इज स्टार्टिंग ऑफ द इट इज स्टार्टिंग ऑफ द मेंसेस इन द फीमेल, ठीक है। इस कॉल इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड स्टार्ट कितना फोर्स है, 4 फेज होता है, मेंस्ट्रुअल फेज, प्री ओवुलेटिव फेज, ओवुलेटिव फेज, पोस्ट ओवुलेटिव फेज। प्री ओवुलेटिव फेज का नाम क्या है तुम्हारा, ओवरी के रेस्पेक्ट में, ओवरी में क्या होता है, फॉलिकल, फॉलिकुलर फेज, और यूट्रस में क्या होता है, रीजनरेशन। तो प्रोलाइफरेटिव फेज नहीं बोलोगे तुम लोग यार, जल्दी से आगे रिवाइज करो यार, बताओ क्या होगा। व्हाट इज प्लेसेंटा, व्हाट इज रोल ऑफ ये कर लेना। वेल डेवलप्ड ह्यूमन स्पर्म, ह्यूमन स्पर्म इंपॉर्टेंट है, इस बार के लिए बोल रहे, बार बार पूछा गया है, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द मेल एक्सेसरी ग्लैंड, बताओ, नहीं बता पाओगे तुम्हारा, सेमिनल वेसिकल, अरे मेल ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, और क्या प्रोस्टेट ग्लैंड, और एक क्या है तुम्हारा कॉपर्स ग्लैंड। तो ये सब मेल और उसका मेन कंपोनेंट का हार्मोन सबका नाम लिख देना है। ग्लैंड से क्या क्या निकलेगा, निकलता है
व्हाट आर द कॉज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये सवाल नहीं पूछेगा। हूँ के अनुसार क्या है, ये भी नहीं पूछेगा। नेम ब्रीफली एक्सप्लेन वाई टू मेक द कॉन्ट्रासेप्शन, बैरियर मेथड कॉन्ट्रासेप्शन नहीं लिख पाओगे तुम। कॉन्डोम्स, फीमेल कॉन्डोम्स, डायफ्राम्स, बॉल, ठीक है। और जल्दी से फिर हम लोग देख लेंगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद MTP मोस्ट VPI। MTP को हर हाल में करो क्योंकि तुम्हारा ये एग्जाम में पूछा हुआ है MT में, ठीक है। व्हाट इज द पीरियड ऑफ द अनसेफ, कब तक है, 3 महीने तक, ठीक है, याद रखना। व्हाट द STD, STD के बारे में बताए थे, STD का सवाल कर लेना। और STD का जितने भी क्वेश्चन है रिपोर्टिव हेल्थ में लास्ट में दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट इज मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कर लेना जाके। व्हाट इज द फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशियो इन द डायबिटिक क्रॉस, कितना सिंपल पूछा। फिनोटाइप क्या 9:3:1 और जीनोटाइप क्या होगा 1:2:1 कर लोगे, ठीक है, वेरी गुड। पॉइंट म्यूटेशन क्या है वह बताओ। इट इज द फ्रेम शिफ्टिंग ऑफ द ग्लूटामिक एसिड बाय द वेलाइन एट द 6 पोजीशन ऑफ बीटा हेलिक्स चेन, दिस कॉल्ड द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन होता है चेंज इन द सिंगल पॉइंट ऑफ द DNA। तो म्यूटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी जाके देख लो। मेंशन इन टू ऑटोजोमल जेनेटिक डिसीज, ऑटोजोमल तो मेंडेलियन डिसऑर्डर की जगह आपका सेक्स क्या रहे, सेक्स लिंक भी था, सेक्स लिंक है कलर ब्लाइंडनेस है, होमोफिलिया, जबकि रेस्ट सारा का सारा क्या है ऑटोजोमल। तो ऑटोजोमल रेसेसिव में आपको क्या है, फेनाइल केटोनूरिया हो सकता है। और क्या था जी, बहुत सारा था वहाँ पर देख लो, फेनाइल केटोनूरिया। और क्या था, सिकल सेल एनीमिया। नहीं लिख पाओगे जी, पागल आदमी हो यार, बस सब तो मेरी ही जिम्मेदारी रखी हो क्या। जाओ डिस्कस बताओ, माइक्रोस्पोजिनेशन नहीं बता पाओगे। माइक्रोस्पोजिनेशन डायग्राम बना दो 5 नंबर का, सजा करके लिख दो, ठीक है। 5 नंबर ये सब आ जाओ। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं बना पाओगे इंसान का। पार्जुलेशन सवाल नहीं पूछेगा। हाँ, इससे हार्मोन सब देखना, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्शंस सजेस्ट असिस्ट रिप्रोडक्टिव इनफर्टाइल टू हैव ए चिल्ड्रन। टेस्ट बेबी के बारे में 5 नंबर में पूछ रहा है तुमसे। यूजिंग पेंड स्क्वायर रूट। देखो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ तक देखे, बहुत इंपॉर्टेंट जितना अभी बनाया है एकदम जस्ट जाके तुरंत जाके कर लो ना, बहुत फ़ायदा होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आधा घंटा में देखो तुम्हारा कितना कुछ फ़ायदा हो गया, ठीक है। अभी जल्दी से इसको देखो और सब्जेक्टिव सब सवाल को कर लो जाके।